हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू डीएसजी के टूल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ आज का 25 मई का करंट अफेयर्स लेके। कृपया वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें ताकि वह भी इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने जो करंट सेशन है उसकी तरफ। तो दोस्तों आते हैं, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सबको रोजगार योजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों ये सबको रोजगार, तो जैसे इसका नाम उसी से पता चला, सबको मतलब सभी को रोजगार देने के लिए योजना है ये स्पेशली किन के लिए है, जैसे कोई जो प्रवासी मजदूर हैं। जैसे कि अब क्या हो रहा है कि हर स्टेट के में किसी दूसरे स्टेट के प्रवासी मजदूर हैं और उनको वहाँ पे रोज़गार नहीं मिल पा रहा है और वो क्या कर रहे हैं, अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। उन्हें अलग अलग जो भी स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स क्या कर रही हैं, कुछ ऐप्स निकाल रही हैं जिसके थ्रू रजिस्ट्रेशन करके वो अपनी स्टेट्स जा सकते हैं। तो अब भाई ये जो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों बी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने अभी क्या किया है, ये सबको रोजगार योजना के इसके इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो कि जो भी प्रवासी मजदूर है उनको भी वहाँ पे रोजगार दिया जाएगा ताकि उसको भुखमरी या किसी और तीस तरह की चीज़ों का सामना ना करना पड़े। अब दोस्तों बात है आंध्र प्रदेश की। थोड़ा आंध्र प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल वो है भोपाल और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर वो है शिवराज सिंह चौहान और ये चौथी या पांचवी मतलब ये और जो यहाँ के गवर्नर हैं वह हैं दोस्तों लालजी टंडन। लालजी टंडन इससे पहले गवर्नर थे, आई थिंक ये थे बिहार के गवर्नर थे। और जो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं वो है A.K. मित्तल। यहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं वो 29, राज्यसभा सीटें हैं वो है 11, सॉरी दोस्तों 15, और जो विधान हाँ 11 है। विधानसभा सीटें हैं वो है 230, 29, 11, 230। ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों काफ़ी मतलब मध्य प्रदेश सरकार ने और भी काफ़ी ज़्यादा अभियान या पहल वगैरह स्टार्ट की हुई हैं। अब दोस्तों बात है मध्य प्रदेश की, तो देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार ने भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मतलब लॉन्च की हैं, कुछ अभियान चलाए हैं। अभी दोस्तों जो भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक था वो भी मध्य प्रदेश सरकार ने ऑन किया था। अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने चरण पादुका अभियान किया था। चरण पादुका अभियान क्या था कि उन्होंने क्या कहते हैं, एक जगह पर जैसे चप्पलें मतलब इकट्ठी कर रखी हैं। अब आपको पता ही है कि लॉकडाउन में सभी मजदूर क्या है, किसी को पता है कुछ साधन वाधन तो मिलने वाले हैं नहीं, तो ऐसे में क्या है, सब लोग 200, 300, 400 किलोमीटर पैदल ही निकल लिए। और जो जो पैदल चल रहे हैं, किसी के पैरों में चप्पल भी हैं, किसी के पैरों पे नहीं है। अगर जिसके पैर में चप्पल नहीं है तो वहाँ से वो नई चप्पल लेके जा सकते हैं। तो ये था चरण पादुका अभियान। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने ये था FIR आपके द्वार अभियान की भी शुरुआत की थी। ये FIR आपके द्वार क्या था दोस्तों, ये था कि आप पुलिस को कंप्लेंट करो, वो आपके घर पे आके जो आपकी FIR है वो लॉन्च करेगी, आपको थाने जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था FIR। और जीवन अमृत योजना, इसमें क्या था कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक चूर्ण था पाउडर जो 50-50 ग्राम के पैकेटों में अवेलेबल था। इसके अंदर पीपल और काली मिर्च और एक और था लहसुन या कुछ ऐसा था समथिंग। तो उसका एक मिक्स चूर्ण था जो 50-50 ग्राम की। तो उसको खाने से क्या थी, वो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था उससे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए। एक जीवन शक्ति योजना थी, और जीवन शक्ति योजना में क्या था कि इसमें जैसे जो महिलाएं थी वहाँ की, उनको मास्क बनाने के लिए दिया था, जिसमें प्रत्येक महिला को 11 रुपये पर मास्क के हिसाब से पेमेंट की हुई थी। और एक था टॉप पेरेंट, और ये किस तरह स्टूडेंट्स के लिए था। एक था संकल्प योजना, ये किसके लिए थी, बुजुर्गों के लिए थी। तो दोस्तों ये था इतना अपना मध्य प्रदेश के बारे में। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में कौन सा देश दुनिया में PPE किट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना है। पहले तो दोस्तों हम ये जानते हैं कि PPE किट होता क्या है। एक्चुअली PPE की फुल फॉर्म बनती है पर्सनल प्रोटेक्टेड इक्विपमेंट। मतलब एक तरह का जो कोरोना वायरस का जो सूट होता है जो हम ऊपर से पहनते हैं वो होता है PPT किट। उसमें पूरा A to Z ऊपर लगता है, मतलब पूरा आदमी अच्छे से कवर हो जाता है और वो कोरोना के लिए मतलब उसमें बचाव में हमारा काफ़ी सहायक भी है। अब दोस्तों इसमें जो अपना इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, इंडिया। अब दोस्तों इसमें इंडिया है, इंडिया दूसरे स्थान पे। तो पहले स्थान पे कोई, हम पहले स्थान पे है चाइना। ठीक है दोस्तों। अब जैसे हमारे इंडिया की, तो इंडिया की आपको कैपिटल तो पता ही दिल्ली है। और यहाँ जहाँ यहाँ हमारे जो चीफ जो PM है
प्राइम मिनिस्टर वो हैं नरेंद्र मोदी जी। और जो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद। और जो हमारे राज्य मतलब डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री वो है राजनाथ सिंह। गृह मंत्री है हमारे अमित शाह जी। और जो हमारी शिक्षा मंत्री है निर्मला सीतारमण। तो ये है जो हमारे विदेश मंत्री है एस जयशंकर। तो ये हमारे जो मेन टॉप हैं ये चीज़ें हैं। अब बात यहाँ पे चाइना की, तो चाइना के बारे में, चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग। जो करेंसी वो है रेनबिनपी और युआन भी बोल लेते हैं उसको। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है जिनपिंग। और दोस्तों अभी जो 2022 में जो एशिया गेम होने 2021 में जो एशिया गेम होने वाले वो भी कहाँ होने वाले हैं, वो भी हमारे चाइना के अंदर ही होंगे। ठीक है दोस्तों। और अभी यहाँ पे जो ओलंपिक 2022 के जो ओलंपिक होने वाले हैं वो भी हमारे के विंटर ओलंपिक है वो भी कहाँ होने वाले हैं, वो भी हमारे चाइना के अंदर ही होने वाले हैं। और जो 19 एशियन गेम्स होने वाले हैं 2022 के वो भी यहीं होने वाले हैं। और ये है एक हमारा जो पैरा गेम्स हैं 2022 का, वो भी वहीं होने वाले हैं। और अभी कुछ टाइम पहले ही चाइना ने अपनी एक करेंसी भी लॉन्च की थी जिसका डीसी और ईपी नाम करके था। वो आपको एक करेंसी भी लॉन्च की थी चाइना ने। और दोस्तों अभी जो कोरोना वायरस का जो उद्गम स्थल है वो चाइना का वुहान शहर है, वहाँ पे वो लेबोरेटरी है, उसी को उद्गम स्थल मोस्टली जो भी कंट्री है मोस्टली वहीं बोल रहे हैं। तो अब आते हैं दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 3 पे। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को 3.7% से घटाकर कितना परसेंट कर दिया है। तो दोस्तों जो एक्चुअली जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो क्या करता है, एक रेपो रेट पे क्या देता है, बैंकों को कर्ज देता है। और बैंक क्या करते हैं, बैंक लोगों को कर्ज देते हैं। मतलब जो आम पब्लिक है वो आरबीआई से डायरेक्ट कर्ज नहीं ले सकता। आरबीआई किसको देता है, बैंकों को देता है। और बैंक किसको देती है, जो आम पब्लिक है उसको देती है। एक तो रेपो रेट वो होता है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है दोस्तों, रेपो रेट वो होता है जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को कर्जा देता है। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट पर बैंक मतलब बैंकों से वो पैसा वापस लेता है, रिवर्स रेपो रेट होता है। अब दोस्तों रिवर्स रेपो और रेपो में दोनों में मोस्टली 0.25% का जो मतलब मोस्टली होता है, वो इतना फ़र्क होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता। अब जो पहले जो जहाँ पे जो रेपो रेट थी वो थी 3.75। और उसको जैसे ही कोरोना के चक्कर में क्या है कि हमारी जो इकोनॉमी है अर्थव्यवस्था वैसे ही डाउन है, लोगों के पास वैसे ही पैसे नहीं है। तो ऐसे में क्या किया है आरबीआई ने, जो उसकी रेपो रेट है उसको 3.35% कर दिया है। तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो है इसका राइट आंसर। अब दोस्तों बात है आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना करी थी 1 अप्रैल 1935 को। और इसका जो हेडक्वार्टर वो है मुंबई में। और इसके जो गवर्नर हैं वो है शशिकांत दास, और ये 25वें नंबर के गवर्नर है। ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों कुछ टाइम पहले ही आरबीआई ने क्या किया था, अभी दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम था मनी। मनी का मतलब होता है मोबाइल एडिड नोट आइडेंटिफाई। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल टर्टल डे। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड टर्टल डे। तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों, जो इसका हमारा राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन बी, 23 मई को विंटर वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है। एक्चुअली दोस्तों ये टर्टल डे किस लिए मनाया जाता है, एक्चुअली कछुए तथा उनके प्राकृतिक आवास के लिए आवास के संरक्षण के लिए, लोगों को जागरूक बनाने के लिए यह मनाया जाता है। एक्चुअली लोग अब अभी आप देखते हो कि जो भी हमारे समुंदर हैं, नदियां हैं, क्या है वो इतनी पॉल्यूटेड हो चुकी हैं, उनके अंदर प्लास्टिक है, कचरा है, लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। उससे क्या है कि जो वन्य जीव हैं जैसे मछली है, कछुआ है, या और भी वन्य जीव जो जलीय जीव हैं, उनका जो एटमोसफेयर है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है और उनको रहने में बड़ी दिक्कत होती है। और काफ़ी तो क्या होते हैं, मर भी जाते हैं ऐसे में। तो मतलब लोगों को उसके प्रति जागरूक करने के लिए जी जो टर्टलों का स्थान होता है मोस्टली क्या होता है, जो हमारे समुद्र नदियाँ होती है जहाँ पे टर्टल सबसे ज़्यादा मात्रा में होते हैं, उनको प्रति लोगों को जागरूक करना, ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी ना फैलाए। और जो एक जो ये पर्यावरण जो पारिवारिक तंत्र होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा साफ करके रखे, उसमें इतना इंटरफेयर ना करे कि प्रकृति मतलब प्रकृति के मामले में ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें। ठीक है दोस्तों। तो ये 22
तो जो हमारा राइट आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन बी 23 मई। तो 23 मई को बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में किसने ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप लॉन्च किया? तो दोस्तों ये जो ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स लैम्प किस लिए ऐप्स किस लिए लॉन्च की? ये एक्चुअली क्या है कि ऑनलाइन सब जो भी आपके प्रोडक्ट हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए या ऑफलाइन ऑनलाइन आप उसको ऑर्डर करो, वो आपके घर पहुंच जाएंगे। और ये किसने किया है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर वो पतंजलि, ये पतंजलि ने किया है। और जो दोस्तों अब बात है पतंजलि की, तो पतंजलि की जो फॉर्मेशन हुआ था वो दोस्तों 2006 में हुआ था, और जिसका हेडक्वार्टर वो हरिद्वार में। और इसके जो ओनर हैं या सीईओ जो भी लगा लो, वो हैं बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में किस रेलवे जोन ने आरबोट नामक रोबोट विकसित किया है? तो दोस्तों ये जो रोबोट आरबोट नामक जो रोबोट किया है, ये किसके लिए है? एक्चुअली ये कोरोना वायरस को जो मरीज होते हैं उनको देखने के लिए, उनको सर्विस देने के लिए ये रोबोट रेलवे ने लॉन्च किया है। और ये किसने किया है? तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दक्षिणी मध्य रेलवे। दक्षिणी मध्य रेलवे ने ये रोबोट लॉन्च किया है। और ये जो कोरोना के मरीज उसकी देखभाल के लिए तथा प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है। और जो ये अपना है दक्षिणी मध्य रेलवे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सिकंदराबाद में। और जो हमारे राइट में जो रेल मंत्री वो है पीयूष गोयल। ठीक है दोस्तों, अभी इससे रेलवे से रिलेटेड एक और है। अभी रेलवे ने क्या है अपना पहला लोकोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक इंजन जो 1200 हॉर्स पावर का है वो अभी इजाद मतलब बनाया है। और ये किसके थ्रू बनाया है? एक्चुअली सब कुछ तो इंडिया का है, बट जिस जिस कंपनी के थ्रू मतलब जिस कंपनी ने बनाया है वो फ्रांस की कंपनी है, इन्होंने मिलके बनाया है। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा। और ये किस जिले में बनाया है? ये है बिहार के मधेपुरा जिले में बनाया गया है। अब दोस्तों आते हैं अपना। और दोस्तों अभी आपको जैसे कि हमारा जो रेल मंत्री वो है पीयूष गोयल। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो क्या होगा? तो उसका आपका ऑप्शन होगा जॉन मथाई। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी खेल परिसरों तथा स्टेडियम को खोलने की अनुमति दी है? तो दोस्तों जो इसका अभी क्या है कि जिस स्टेट में थोड़े बहुत कोरोना के केस कम है, यहाँ जहाँ पे ग्रीन जोन है वहाँ पे क्या है सरकार धीरे धीरे ढील देती जा रही है। धीरे धीरे जैसे कि कुछ पब्लिक प्लेस हो गए या दुकानें हो गई, उनको धीरे धीरे खोलते जा रहे हैं। एक्चुअली अभी कभी दो महीने के करीब हो चुके हैं लॉकडाउन को। ये जो हमारा लॉकडाउन था ये चला था हमारा 23 मार्च से स्टार्ट हुआ था, और अभी ये चौथा फेज चल रहा है हमारा जो 30 मई तक चलेगा। तो ऐसे में दोस्तों जो हमारी हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार ने ये जो खेल स्टेडियम की अनुमति दी है। ठीक है दोस्तों, अब बात है हमारे हरियाणा की। तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ का जो सीएम है वो है मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ की जो कैपिटल है वो है, यहाँ की जो कैपिटल है दोस्तों वो है हमारी चंडीगढ़। एक्चुअली दोस्तों चंडीगढ़ एक ऐसी कैपिटल है जो दो स्टेट्स की कैपिटल है। किस किस की? पंजाब और हरियाणा। पहले क्या था कि ये दोनों एक ही, पंजाब और हरियाणा एक ही होते थे, बट 1 नवंबर 1966 को ये अलग राज्य बन गए। मतलब पंजाब से हरियाणा कट होके 1 नवंबर 1966 को पंजाब का मतलब हरियाणा का फॉर्मेशन हुआ था। और दोस्तों जो इसके लोकसभा सीटें हैं वो है 10, राज्यसभा सीटें हैं 5 और विधानसभा सीटें हैं 90। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं वो है दोस्तों 22। और यहाँ के काफ़ी पार्क भी बहुत काफ़ी फेमस है, जैसे सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, कलेश्वर नेशनल पार्क है, भिंडावास बर्ड सेंचुरी है। और यहाँ के जो डांस है वो बड़े फेमस हैं, सांग, रागनी, रासलीला, मंजीरा, घूमर, झूमर, खोड़िया। और जो खोड़िया नृत्य है ना दोस्तों, ये लोग मतलब आदमियों के द्वारा किया जाता है शादियों के अंदर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर वो मनोहर लाल खट्टर हैं, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्या। और दोस्तों यहाँ के जो एनिमल है वो है ब्लैक बक, और बर्ड है ब्लैक फ्रैंकलिन। और यहाँ का जो फ्लावर्स है वो है लोटस, और जो ट्री है वो है पीपल। तो दोस्तों ये इतना था हमारे हरियाणा के बारे में। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे।
किस देश ने रूस के साथ ओपन स्काई ट्रीटी को वापस लेने की योजना बनाई है? तो दोस्तों ये पहले तो हम थोड़ा समझते हैं कि ये ओपन स्काई ट्रीटी क्या है। मतलब एक तरह की ओपन स्काई, ये हमारा ही मतलब एक तरह की क्या है, संधि बोलते हैं। ये क्या है एक्चुअली दोस्तों? होता क्या है, आज से मतलब 18 साल पहले ये संधि की गई थी। और इस संधि में टोटल करीबन करीबन मतलब 35 कंट्रीज़ के करीब इसमें इन्वॉल्व है। उसमें होता क्या है कि अब जैसे कि किसी का एरोप्लेन है, फॉर एग्जांपल किसी कंट्री का एरोप्लेन है और वो दूसरी कंट्री के अंदर चला गया, तो क्या करते हैं, अगर वो विदाउट परमिशन के गया है तो क्या करते हैं, उसको वार्निंग देंगे। अगर तब भी वो चला जाता है तो या तो उसको वो मार गिराएंगे या फिर वहाँ पे युद्ध की स्थिति हो जाती है। लेकिन इस ट्रेटी के अंदर क्या है कि जैसे रशिया का प्लान, मतलब किसी की कोई सर्विस लिंक के लिए जा रहा है या किसी और चीज़ के लिए ऐसे चले घूमने चला गया, फॉर एग्जांपल जैसे अमेरिका चला गया, तो अमेरिका वाले उसको कुछ नहीं कहेंगे। और ऐसे ही जैसे अमेरिका का कोई एरोप्लेन या कोई प्लेन वहाँ पे चला गया रशिया में, तो वो उसको कुछ नहीं कहेंगे। ये इस ट्रीटी के अंदर ही था। अब क्या किया है, अब अमेरिका ने इस ट्रीटी से अपना संबंध तोड़ लिया है। वो मतलब क्या कर रहा है, उससे वापस ले रहा है। अब वो इस ट्रीटी में कोई साथ नहीं देगा। अब इसके ट्रीटी में जाने के बाद अब अगर रशिया का कोई भी एरोप्लेन अमेरिका के अंदर जाता है तो अमेरिका उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा। और इसलिए ही क्योंकि अभी तो आपको पता ही है, अभी एक तरीके से देखा जाए तो थर्ड वर्ल्ड वार की सिचुएशन बनी हुई है अमेरिका और चाइना के बीच। क्योंकि अभी जो चाइना है उस जो उसका चाइना का भी जो क्या बोलते हैं अपना, अब जो कोरोना वायरस था, चाइना के जो वुहान सिटी थी उसके जो लैब थी एक, उसके अंदर से मतलब ये है फैला है। लेकिन अभी क्या था कि पहले ब्रिटेन अमेरिका इन्होंने भी बोला था कि डब्ल्यूएचओ को, या मतलब चाइना को बोला था कि हम हमारी एक टीम भेजेंगे, वो इसकी स्वतंत्र जांच करेगी, बट चाइना ने इनको मना कर दिया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी बोला, बट उन्होंने फिर भी मना कर दिया। और इसी को लेकर चाइना ने ऑस्ट्रेलिया का जो एक्सपोर्ट होता था उस पर 80% टैरिफ और बढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, और अब फाइनली क्या है, डब्ल्यूएचओ ने इसकी परमिशन भी दे दी है कि हाँ वहाँ पे एक टीम बैठ जाएगी और उसकी स्वतंत्रता जांच करेगी। तो इसी मतलब इसी तरह की ये ओपन स्काई ट्रीटी थे, इसलिए अमेरिका ने इसको वापस ले लिया कि कल न कोई भी जहाज़ हमारी एरिया में ना बढ़े और किसी भी तरह का मतलब गुप्त सूचनाएं वहाँ से ना लेके जा सके, इसलिए। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन ए, अमेरिका। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे। कौन सा भारतीय राज्य वर्तमान में टिड्डियों हमले से ज़्यादा परेशान है? एक्चुअली टिड्डियाँ क्या होती है दोस्तों, जैसे कुछ बड़ी मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी टिड्डियाँ तो आपको पता ही है मोस्टली। जैसे गर्मी के मौसम में काफ़ी जब टिड्डियाँ जाती हैं तो एक जगह जैसे पूरे पूरे खेत के अंदर ही अगर टिड्डियाँ टिड्डियाँ हो जाती हैं। और तो दोस्तों अब ये क्या है, ये टिड्डियाँ कहाँ से आई, ये एक्चुअली पाकिस्तान के एरिया से आई है। जो हमारा जैसलमेर वाला साइड के जो लगता है ना, पाकिस्तान का जो बॉर्डर लगता है उस साइड से आ रही है, पाकिस्तान से। तो अब इसका दोस्तों राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राजस्थान। अभी जो राजस्थान वाला एरिया है वो इससे बहुत ज़्यादा परेशान है, समझे दोस्तों। क्योंकि वहाँ पे अभी पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा टिड्डियाँ आ रही हैं, तथा इसी के लिए मतलब वहाँ पे ज़्यादातर फसलें या सब चीज़ों से, और ये सबसे मतलब पाकिस्तान के जो नियर अबाउट यही लगता है जैसलमेर वाले एरिया में। अब दोस्तों बात है राजस्थान की, तो राजस्थान की जो कैपिटल वो है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी भी बोलते हैं। और अभी यूनेस्को में जयपुर को एक वर्ल्ड हेरिटेज के मतलब कैटेगरी में भी अब इसको ऐड किया गया है। और यहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा 10, विधानसभा 200, और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है टोटल 33। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर वो है अशोक गहलोत, और जो गवर्नर है वो है कलराज मिश्रा। ठीक है दोस्तों, इतना था हमारा टोटल राजस्थान के बारे में। और राजस्थान में काफ़ी अच्छे अच्छे पार्क भी हैं। एक्चुअली दोस्तों जो पुरानी पुरानी जो बिल्डिंगें हैं, जो महल हैं, वो राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा हैं। उदयपुर, जैसलमेर, ये सारे मतलब अच्छी अच्छी मतलब टूरिस्ट प्लेस के लिए बहुत अच्छी जगह है राजस्थान। अब आते हैं दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों जो फिक्की है, जो इसका राइट आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन ए, जानवी फुकन। अभी इसी को दोस्तों अभी मतलब इसका जो फिक्की है इसका लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों अब बात है फिक्की की, तो फिक्की के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फिक्की का मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक
ठीक है दोस्तों, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये है इस दोस्तों फिक्की की फुल फॉर्म। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1927 में हुआ था और उसका हेड क्वार्टर वो है न्यू दिल्ली, और जो उसके प्रेसिडेंट है वो है संगीता रेड्डी। ठीक है दोस्तों, इतना था हमारे फिक्की के बारे में। तो दोस्तों आज का हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आशा आपको वीडियो पसंद आएगी। कृपया वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। कल फिर हाजिर होंगे एक नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।